वेरी गुड इवनिंग गाइस। दोस्तों आज हम अपने एक यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब की जर्नी को हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और जैसे जैसे हम ये सीरीज़ को आगे लेते जाएंगे तो वैसे वैसे हम ये वीडियोस को बनाते जाएंगे। दोस्तों मैं एडोब एनिमेट, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी डिमांड होती है ग्राफिक्स की इंडस्ट्रीज़ में, और आप देखेंगे वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्रीज़ में एडोब एनिमेट की बहुत सारी डिमांड है। और डे टू डे लाइफ में एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ किया जा रहा है। आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो आप कार्टून एनिमेशंस वीडियोज़ को देखते हैं तो उसमें भी एडोब एनिमेट जो टूल है बहुत यूज़ करते हैं। और एडोब की खासियत होती है क्योंकि एडोब के सारे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं, उनका यूआई सेम ही रहता है। अगर आपने इससे पहले फोटोशॉप यूज़ किया है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ किया है, तो आप इसमें एडोब एनिमेट में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। और अगर आपने नहीं भी किया तो दोस्तों मेरा एम यही है कि मैं एडोब एनिमेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ फोटोशॉप की नीड होगी, जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो मैं बताऊँगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स क्यों देखें, राइट? देखिए क्या होता है कि इंटरनेट में तो मैंने देखा कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन बिगनर्स को फोकस करके यहाँ पे ट्यूटोरियल्स नहीं बनाया गया है। यूट्यूब में नो डाउट बहुत अच्छा कंटेंट्स है, लेकिन मेरा ये कंटेंट इवन जिसने फोटोशॉप भी नहीं चलाया, कोई भी एडोब का कोई भी टूल नहीं चलाया, वो भी इन ट्यूटोरियल्स को देख के वो सीख सकता है और अपनी जो ग्राफिक्स का करियर है उसको स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों एनिमेशन में इसमें बहुत डिमांड है एडोब एनिमेट की, और इसकी जॉब्स भी काफ़ी हैं। अगर आप लिंक्डइन में भी सर्च करके देखेंगे तो एडोब एनिमेटर की बहुत सारी जॉब्स हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा लो है। इस कारण से मैं एडोब एनिमेट 2020 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया है तो आप उसमें 2023 भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर सिखा दूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एडोब एनिमेट, ठीक है। तो गाइस अब हम एडोब एनिमेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा एडोब एनिमेट 2020 है, इसको मैंने जस्ट ओके कर दिया। देखिए अगर आपने पहली बार अगर सिस्टम में ओपन कर रहे हैं इसको तो आपको टाइम लगेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडोब 2020 की कहाँ से आप डाउनलोड करना है इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी फाइल्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसमें कोई फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाली सीरीज़ में जब मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो मैं आपको प्रोजेक्ट की भी गूगल ड्राइव लिंक दे दिया करूँगा, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास में टूल है, ये ओपन हो गया, ठीक। अब किसी ने भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी ने भी चलाया होगा तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ये तो कॉमन ही होता है, ठीक है। अब ये फाइल में गया मैं, अब यहाँ पर आता है न्यू। अब अगर हमको फाइल बनानी है, शॉर्टकट उसका कंट्रोल एन ही होता है, ठीक है। इवन पेंट में भी इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन होता है, तो ये इजी है, उतना टफ नहीं है। थोड़ा सा यूआई देख के लोग घबरा जाते हैं कि कैसा काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ना फुल एचडी, ना 4K, ना स्टैंडर्ड, हम कुछ नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ साइज़ देखते हैं। साइज़ हमको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1280 और 720 दिया है। अभी किस प्लेटफॉर्म का क्या साइज़ होना चाहिए इसका हमें एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि किस वीडियो, जैसे अगर आप यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए, क्या रिकमेंड करता है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ सैम्पल फाइल्स दे दी जाती हैं यहाँ पर कि क्या क्या आप बना सकते हैं। आपको मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों को देख के कि देखिए जैसे ये डॉग की टेल हिल रही है, ये गर्ल जो है, ये सारी चीज़ें जो रहते हैं हम एडोब एनिमेट में कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए हमको क्या है, पहले बेसिक्स सीखना है। तो अभी हम बिगिनर से एडवांस लेवल पर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो पर आप नए हैं तो आप आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से बता दीजिए कि एडोब एनिमेट की एक सीरीज़ यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ बिल्कुल एकदम बिगिनर पे फोकस करके बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ फ्रेम रेट क्या होता है मैं अभी इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये हम आगे चल के देख लेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेता है पीसी, अगर आपका पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो स्लो होती है।
अब देखिए ये हमारे पास में एक वेलकम स्क्रीन आ जाती है जो कि हमको पेंट में भी मिलती है। आप अगर वर्ड यूज़ करते हैं तो ब्लैंक शीट जिसको हम कहते हैं उसमें भी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप इसको एसेंशियल्स पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं कहाँ पर क्या आपको जो भी आपके टूल्स हैं आपको क्या कैसा क्या चाहिए। तो अगर आप एनिमेटर पे जाएंगे तो ये इस टाइप का रहेगा, ठीक है। बेसिक्स पे जाएंगे, अगर बेसिक पे जाएंगे तो यहाँ पर इस टाइप का यूआई रहेगा। मैं कहता हूँ कि आप एसेंशियल्स पर रखिए, एसेंशियल्स में जितनी आपको नीड रहेगी उतना आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यूआई देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत ईजी है, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब देखिए ये जो स्क्रीन है हमारी ये अभी 100% पे, अगर आप इसको फिट इन विंडो कर देंगे तो आपकी ये विंडो पे आ जाएगी। ये आपके जो पीसी है या आपका जो लैपटॉप है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है। आप 25% कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, 75% कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आप उसको अपने उसके यूज़ के हिसाब से रखिए। 50% ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हमारे पास में कुछ टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके हम सारे टूल्स को देखेंगे कैसे काम करना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कहाँ से आप काम कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 फाइल में मैंने 2 बार क्रिएट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर 2 फाइल ओपन हो गई हैं, ठीक। अब ये सिलेक्शन टूल होता है। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया है तो आपको पता होगा सिलेक्शन टूल क्या होता है, सब सिलेक्शन टूल क्या होता है, ये 4 चीज़ें आपको पता होगा। नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि ये हमारे पास में क्या है, कैनवास है, ठीक है। इसमें हम इसकी ग्राफिक्स की लैंग्वेज में इसको कैनवास कहते हैं, पेंट में इसको शायद शीट कहते होंगे, और इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, उसमें हम उतना फोकस नहीं करते हैं। अब देखिए मैं टूल्स रहते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, राइट, तो अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को लिया है दोस्तों, जैसे ही मैं ये रेक्टेंगल अपना यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एसेंशियल इसलिए करने दिया था क्योंकि वो आप जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहती हैं ये सारी चीज़ें उसमें बता देता है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक, और सिलेक्शन टूल का मैं आपको वर्क बताता हूँ। यहाँ सिलेक्शन टूल में मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अब मुझे ये टूल को रेक्टेंगल को मूव करना है, ठीक। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये अलाइनमेंट के साथ में मूव होगा। अब ये देखिए इसका ये जो है ये आउटलाइन, ठीक है, इसको स्ट्रोक कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रोक लिखा है, अगर स्ट्रोक का साइज़ हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैंने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तो ये जो स्ट्रोक साइज़ है ये जो है ये सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर स्ट्रोक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक। अगर जैसे मेरे को जो सिलेक्ट करना है मुझे इसको स्ट्रोक के साइज़ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे ये डबल क्लिक करता हूँ तो वो फिल और स्ट्रोक दोनों सिलेक्ट हो जाता है, ठीक। सिलेक्शन टूल में ये होता है। अब जैसे ही मैं अभी एक क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए अभी मेरे पास में रेक्टेंगल बस सिलेक्ट हो रहा है, उसका जो स्ट्रोक है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करना, ठीक। अभी सिर्फ आप किसी भी और अदर ऑप्शंस को मत देखिए, क्योंकि मैं आपको हर एक ऑप्शन को, हर एक टूल की जो बारीकियां हैं सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर ज़रूर जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक पे जाता हूँ। अब ये फिल है, फिल में देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर अपना आई ड्रॉपर टूल, इसको फोटोशॉप की लैंग्वेज में आई ड्रॉपर टूल कहते हैं और एडोबी इसको आई ड्रॉपर टूल ही रिकमेंड करता है, बोलें आप। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए कलर सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक। अब ये देखिए अब स्ट्रोक का साइज़ तो क्या है, अभी स्ट्रोक का साइज़ भी कम है और दूसरा क्या है कि ये स्ट्रोक रेड में है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ ये स्ट्रोक मेरे पास में आ जाता है। अब जैसे कि मुझे इसका ग्रीन करना है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ग्रीन कर लिया। अब देखिए अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो वो मुझे सिर्फ उसका जो रेक्टेंगल है वो बताएगा, लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो वो स्ट्रोक के साथ में वो मुझे बता देगा। अब ये देखिए जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो ये स्ट्रोक का साइज़ बढ़ रहा है, राइट। अब और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टाइल है। अब आपको किस टाइप की स्टाइल चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए स्ट्रोक आप डिज़ाइंस जब क्रिएट करेंगे तो ये आपको यूज़ होगा कि आप किस टाइप का आप काम करना चाहते हैं उस पर, ठीक है। और ऐसे ये भी कुछ शेप्स वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक
ठीक है। जैसे जब भी हम यहाँ पे ब्रश टाइप के जो शेप्स रहते हैं वो जब हम यूज़ करेंगे तो उस टाइप का फेदर देना चाहेंगे तो उस टाइप की चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखिए, अगर मैंने सिंगल क्लिक किया तो मेरा रेक्टेंगल बस मूव हुआ, ठीक। कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या तो डबल क्लिक कर लेता हूँ या सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर से ये मेरा जो पूरा शेप्स है ये इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, मुझे शेप की कॉपी करनी है तो बहुत सिंपल चीज़ है, कीबोर्ड में हम ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये अलाइनमेंट के साथ में कॉपी कर देता है। ये देखिए, ये मेरी जो शेप है उसको इसने कॉपी कर लिया, ठीक। अब अगर कभी आपसे साथ ऐसा हो जाता है तो आप इसमें 100% पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो वो आपके उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग उसको ये काम कर देता है। अच्छा, अगर मुझे इसकी विड्थ और हाइट को कम करना है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो अभी ये देखिए ये क्या है, लॉक है, इसी कारण से ये क्या है, विड्थ और हाइट दोनों का रेशो कम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस लॉक को अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं विड्थ को कम करूँगा तो ये देखिए केवल विड्थ हो रही है, ठीक है, और हाइट को करेंगे तो केवल हाइट हो रही है। लेकिन अगर मुझे प्रोपोर्शनल में करना है तो मुझे ये लॉक को लॉक करना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो हाइट और विड्थ उसकी एक प्रोपोर्शन में घटेगी और बढ़ेगी, ठीक। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बेसिक था तो ज़्यादा हम इसमें अभी इतना तामझाम नहीं करना चाहता मैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अभी आप इस टूल से फैमिलियर हो जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम में जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक। अब अगला ट्यूटोरियल मैं एक दिन छोड़ एक दिन ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा, और हाँ, मैं 3D को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये एक दिन छोड़ एक दिन वीडियोस आते रहेंगे। मैं 3D Max सोच रहा हूँ कि 3D Max पे मैं काम किया जाए, क्योंकि 3D Max की भी बहुत डिमांड है, और आप जानते हैं कि आज के समय में जो बेसिक नीड होती है वो जॉब्स होती है, ठीक है। आप केवल फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इससे आपका जो पैकेज है वो नहीं बढ़ सकता। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो बेसिक फोटोशॉप होता है, इन दोनों में जो भी यूज़ करता है 3D Max और एनिमेट में जो भी बेसिक फोटोशॉप्स रहेगा वो मैं आपको इसी में सिखा दूंगा। आपको किसी और चैनल पे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी गाइस, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कितना टूल्स की कितनी नीड होती है। अगर सोचेंगे कि मैं बिल्कुल 100% किसी टूल को सीख लूँ तो दोस्तों लाइफ निकल जाएगी, पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन हम उसमें 100% कमांड नहीं ला सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन एक सॉफ्टवेयर में अगर हम काम करने में बैठते हैं तो इतनी सारी चीज़ें निकल जाती हैं कि हम फिर उसको सीख ही नहीं पाएंगे, और हमको लगेगा हम पूरा सीख लें फिर हम जॉब के लिए अप्लाई करें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। काम करते जाएं, सीखते जाएं, उतना ही सीखें जितनी आपको नीड है। तो ठीक है दोस्तों, अब कल हमारे में चैनल में 3D Max का ट्यूटोरियल आएगा, बेसिक रहेगा, वो भी हम धीरे धीरे करके उस पर काम करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।